The whole position regarding the doctrine of ultra wires can be summed up as under। जो अभी तक बातें सीखी हैं कुछ उनको समराइज करते हैं और कुछ नए पॉइंट्स हैं, आइए सीखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, करंट फारिया फर्स्ट पॉइंट पढ़ गई। When an act is performed which, though legal in itself, is not authorized by the object clause of the memorandum or by the statute, it is said to be ultra vires the company and hence null and void. ये क्या कहना चाह रहा है? फर्स्ट पॉइंट कहना चाह रहा है कि सर, कंपनी ने यदि कोई काम मिस्टर एक्स के साथ में उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मान लीजिए टॉयज ट्रेडिंग के लिए, क्या टॉयज ट्रेडिंग किसी भी तरीके से इलीगल है क्या? नहीं सर, टॉयज ट्रेडिंग में क्या हम कोई गोला बारूद बंदूक थोड़ी ना बनाने की बात कर रहे हैं, या किसी को किडनैपिंग या मर्डरिंग करने का थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। तो टॉयज ट्रेडिंग करना अपने आप में एक लीगल काम है। सो ऑल्दो द वर्क इज लीगल इन इटसेल्फ, बट सिंस इट इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज, भले ही कितना लीगल हो सर, हम ऐसे एग्रीमेंट्स नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये फिर वॉइड एग्रीमेंट्स हो जाएंगे, नल एंड वॉइड इनटू द आइज ऑफ लॉ हो जाएंगे। ये तो हो गया पहला पॉइंट, सीखा हुआ है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पर करण। An act which is ultra vires the company cannot be ratified even by the unanimous consent of all the shareholders. सर, रेटिफिकेशन तो किसी हालत में नहीं होगा, चाहे 100% शेयर होल्डर्स ही क्यों नहीं बोल दो। यूनानिमस का मतलब सिंगल आवाज में, मतलब सारे के सारे 100% भी क्यों नहीं बोल रहे। रेटिफिकेशन इज नॉट द वैलिड वे ऑफ करेक्टिंग द अल्ट्रा वायर्स एक्ट। वंस एन अल्ट्रा वायर्स एक्ट ऑलवेज एन अल्ट्रा वायर्स एक्ट। ठीक है, थर्ड और फोर्थ पॉइंट को साथ में पढ़ने के बाद में आपको ये दोनों पॉइंट समझाऊंगा। थर्ड और फोर्थ पॉइंट पढ़ ले भाई। An act which is ultra vires the directors but intra vires the company can be ratified by the members of the company through a resolution passed at a general meeting. हम्म। If an act is ultra vires the articles, it can be ratified by altering the articles by a special resolution at a general meeting. अब इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना, इस पे कभी कभार चांसेस बनते हैं, ये ऊपर पे तो क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते ही है, इन पे भी बनते हैं। सर ये पॉइंट क्या है, ये अभी तक समझ में नहीं आया। सर देखो, दो तरीके से देखना, अल्ट्रा वायर्स और इंट्रा वायर्स शब्द को दो कंटेक्स्ट में देखना। क्या क्या कंटेक्स्ट में सर? एक तो एमओए के कंटेक्स्ट में और एक एओए के कंटेक्स्ट में। एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बात क्या कही है इस थर्ड पॉइंट ने कि सर, कोई काम यदि एमओए के इंट्रा वायर्स है, एमओए के पावर्स के अंदर अंदर है, उससे बाहर जाके नहीं किया है, लेकिन एओए के अल्ट्रा वायर्स हो गया, एओए की पावर्स के बाहर जाके काम हो गया, तो सर ऐसे काम को रेटिफाई किया जा सकता है। ऐसे काम को रेटिफाई किया जा सकता है। लेकिन यदि मैं इन दोनों चीजों को एक्सचेंज कर लूं, ये पॉइंट बड़ा ध्यान से समझना, यदि कोई काम एमओए के अल्ट्रा वायर्स है तो उसे कभी भी रेटिफाई नहीं किया जा सकता। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना। कोई काम यदि एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाकर है, अल्ट्रा वायर्स है, उसे जिंदगी में कभी रेटिफाई नहीं किया जा सकता, बाद में सही नहीं किया जा सकता। अब इस पॉइंट को समझते हैं। सर ये क्या नई चीज ले आए आप? मैं कह रहा हूं, कोई काम एमओए के पावर्स के विद इन है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारा करण जो है वो एक कंपनी में डायरेक्टर है। ठीक है सर, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है डायरेक्टर को 5 लाख रुपए तक का लोन लेने के लिए किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है, कोई रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 5 लाख रुपए से ज्यादा का लोन ले रहा है तो कंपनी की मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन, जैसा भी कंपनी के वे में लिखा हुआ है, वो पास करा लेना है, डायरेक्टर की जिम्मेदारी है। ओके सर, डायरेक्टर को कितनी पावर दी? 5 लाख रुपए तक का लोन लेना है, किसी से परमिशन मत लो, अपने आप ले सकते हो, इतनी पावर्स हम आपको दे रहे हैं। उससे ज्यादा का लोन लेना है, मीटिंग बुला के परमिशन लो। ठीक है सर,
एमओए में लिखा हुआ है कि कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकती है। एमओए में क्या लिखा हुआ है कि एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज में पार्ट ए कि सीमेंट ट्रेडिंग और टॉय ट्रेडिंग कर सकती है, पार्ट बी कि सर इसके लिए कंपनी उपरोक्त चीजों के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकती है। सिचुएशन समझ में आ गई? यस सर। अब अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखो। सबसे पहला परमुटेशन कॉम्बिनेशन कि सर हमारे डायरेक्टर साहब यानी कि करण जी ने क्या किया, डायरेक्टर साहब ने 5 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, किसी से कोई परमिशन भी नहीं ली। सर ये काम कैसा हुआ? इंट्रा वायर्स दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और इंट्रा वायर्स दी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दोनों की पावर्स के अंदर रहते हुए काम हुआ है। तो ये काम बिल्कुल सही हुआ है या नहीं हुआ है? यस सर, बिल्कुल सही हुआ है। सेकेंड सिचुएशन, सर हमारे डायरेक्टर साहब ने क्या किया, 6 लाख रुपए का लोन ले लिया और कोई कंपनी की मीटिंग भी नहीं बुलाई, सीधा ऐसे ही ले लिया। ओ हो, यानी ये काम अल्ट्रा वायर्स दी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया। हुआ या नहीं हुआ? बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल क्या बोलता है? 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं बिना किसी परमिशन के, उससे ज्यादा लेना है तो रेजोल्यूशन पास करो। सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से बियॉन्ड द पावर्स हो गया, लेकिन एमओए के इंट्रा वायर्स है या नहीं है? एमओए तक अलाउड है ना 10 लाख रुपए तक का लोन, तो एमओए की पावर्स के विदिन विदिन काम किया या नहीं किया इन्होंने? यस सर। तो सर ऐसे काम को जो एओए के अल्ट्रा वायर्स है लेकिन एमओए के इंट्रा वायर्स है, वो काम रेटिफाई किया जा सकता है क्योंकि एमओए की ताकत के बाहर नहीं गए। हमारे लिए मेन बात क्या है? एमओए के बाहर नहीं जाना। क्योंकि बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। यस मुकुंद, समझ में आया? वापस समझाओ बेटा, समझ में आ गया? ठीक है। अब ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको बोला था एमओए फादर साहब है और एओए छोटे भाई हैं या सन है। बात समझ रहे हो? सन ने यदि कोई गलती की और पापा जी उस गलती को निवेड़ने का, गलती को पूरा सही करने का मादा रखते हैं, ताकत रखते हैं, तो पापा जी अपनी ताकत से उस काम को सही कर देंगे या नहीं कर देंगे? यस सर। लेकिन यदि सन इतना ढीठ है कि उसने पिता, वो किसी ऐसे आदमी डॉन को ठोक के आ गया जो कि फादर से भी बहुत ऊपर है, तो फादर उससे पार पढ़ पाएंगे क्या उस काम से? नहीं पढ़ पाएंगे। तो सर यदि सन ने फादर की पावर के अंदर गलती की है तो वो फादर सही कर देंगे, उसको रेटिफाई कर देंगे। लेकिन सन ने फादर की भी पावर के बाहर जाके काम कर दिया, जैसे कि उसने, हमारे करण ने, डायरेक्टर साहब ने क्या किया, लोन ले लिया 11 लाख रुपए का। अरे यार, तो ये तो उसने एओए से भी बाहर जाके काम किया, अल्ट्रा वायर्स दी एओए भी किया। मेन बात क्या है, एमओए के भी अल्ट्रा वायर्स काम कर दिया, एमओए की भी ताकत के बाहर जाके काम कर दिया, 10 लाख से ज्यादा का लोन ले लिया 11 लाख का। क्या ये काम रेटिफाई किया जा सकता है? नहीं सर। जो चीज एमओए के बाहर है उसको कभी भी रेटिफाई नहीं किया जा सकता है। जो चीज एओए की ताकत के बाहर है लेकिन एमओए की ताकत के अंदर है, उसको हमेशा रेटिफाई चाहे तो किया जा सकता है। ये इतना सा कंसेप्ट समझ में आ गया? बोलो यस और नो। मेन चीज क्या है सर? एमओए की ऑब्जेक्ट क्लॉज या ताकत के बाहर नहीं होना चाहिए, एमओए के अल्ट्रा वायर्स नहीं होना चाहिए। एमओए के इंट्रा वायर्स हुआ तो वो काम बाद में रेटिफाई किया जा सकता है। ठीक है भाई, यस और नो। तो ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट मिला के यही बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो ये इसी के साथ में आपका इंट्रा वायर्स और अल्ट्रा वायर्स और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स दोनों करा दिए। केस करा दिया एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी वर्सेस रिची वाला, रिची फाइनेंसर था। ये वाला केस ध्यान रखना कैसे काम करता है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं इस पूरे टॉपिक पे से। क्या? डिफाइन व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, पहला क्वेश्चन। ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन कि सर आपको इस पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देंगे अल्ट्रा वायर्स पे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसे आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आंसर करना है जैसे मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है सर। तीसरा क्वेश्चन कि सर the disadvantage of this doctrine outweighs main advantage, namely to provide protection to the shareholders and creditors. Comment. या फिर it is only a doctrine of memorandum of association, sorry, doctrine of ultra wires
इज ओनली अ न्यू सेंस, डू यू एग्री और नॉट, ऐसा करके आपको फिर ये तीसरा पार्ट में इसका आंसर देना पड़ेगा। ये तीन चीजें। चौथा, एक न्यूमेरिकल्स और कैसे आ सकते हैं कि सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की पावर के बाहर था लेकिन एमओए की पावर के अंदर है, तो क्या ये रेटिफाई किया जा सकता है? आपको यहाँ ऐसी छोटी छोटी जगहों पे फंसाने की कोशिश करेंगे, तो अब आप लोग को आता है, आप लोग निकल सकते हो। ये चीजें पक्की कब होंगी? जब इसे अगले 24 घंटे के भीतर भीतर आप लोग अपने खुद के नोट्स पॉइंटर्स बना के जो जो समझाया है वो लिख लोगे, ठीक है? कल से मुझे ये नहीं चाहिए कि सर कल का काम बाकी है, मैंने छुट्टी ले ली थी, मैंने नहीं लिखा, सर अभी भेज रहा हूँ। क्लास में घुसने से पहले सबका काम मेरे को चाहिए ही चाहिए। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? चाहिए ही चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए। कल से कोई एक्सक्यूज नहीं लूंगा मैं, ठीक है? चलिए, मिलते हैं। यस सर, बाय सर। ओके बाय, मिलते हैं कल की क्लास में।